बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10th क्लास मैथमेटिक एसएससी पार्ट 2 प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। चैप्टर वाइज टारगेट पेपर समझ लीजिए आप इसको, और इसमें मैं आपको 15 डे टारगेट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने लेक्चर के साथ रहना है और जो बातें बताई जा रही हैं, जो पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। जो बच्चे जो है हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ। फिर इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। देखो 032422327225 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे ही आप रब्ता करेंगे और आके कहेंगे कि यस मिस मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या मुझे जो है व्हाट्सएप का लिंक दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को दे दूँगी आप। और ये हमारा पेड सेशन होगा, ये भी याद रखिएगा। पहले ही बच्चों को बता दूँ, जिसमें जस्ट 1000 रुपीज़ फ़ीस है कि पूरे एक सेशन की, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ का जो है प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज़ के हवाले से प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और जो बच्चे हमारे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं मैथमेटिक के, ठीक है। जस्ट मैथ्स की क्लास के 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं पर मंथ। और अगर तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जिसमें मैथ्स भी आ जाएगा, जिसमें हमारे पास हमारा फिज़िक्स भी आएगा, हमारा केमिस्ट्री, हमारा कंप्यूटर, हमारा बायोलॉजी, तो ये आपके कंप्यूटर, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं कि 2000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं हमारे ग्रुप के, ठीक है, ऑनलाइन सेशन की। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये राउंड 1 है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आपको टारगेट एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, उनको फोकस करना है, ठीक है जी। हमारे पास जैसा कि आपको नज़र आया है यहाँ पर, आपका जो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 जो है वो आपका सेट एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग है। देखिए बेटे, मैंने आपको आगे प्रिपरेशन पेपर भी समझाना है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आप लोगों को देना है, और प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और एमसीक्यूज़ का पीडीएफ भी शेयर करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी आपने इसके साथ रहना। देखिए 17.12 जो है वो हमारी बेसिकली जो है बच्चे वो एमसीक्यू से रिलेटेड होती है, ठीक है। जबकि हमारा 17.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, डी मॉर्गन लॉ, सिमेट्रिक डिफरेंस और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अलावा कोई चीज़ जो है इसमें लॉन्ग का पार्ट शॉर्ट का पार्ट सेक्शन भी कवर नहीं करेगी, क्योंकि आप सबको पता है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन ए है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, और जो आपके पास आपका सेक्शन बी है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट, जिसको सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और जबकि जो आपके पास आपका सेक्शन सी है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो लॉन्ग है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपके 3 सवाल आपको करने होंगे लॉन्ग में। तो अब जो बताया, जिन एक्सरसाइजेस का ताल्लुक लॉन्ग से होगा लॉन्ग बताऊंगी, जिनका शॉर्ट से हो, बच्चे कहते हैं साहब पीडीएफ दे दें, पीडीएफ तो आप ले लोगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको लेक्चर में बताई जा रही होगी, कंप्लीट गाइड किया जा रहा होगा, वो आपके लिए बड़ा अहमियत रखता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बेसिकली करनी कैसे है, मैथमेटिक का पेपर जब आप लोगों के सामने आए तो आप लोग मैथ्स का पेपर देखते ही आपको पता हो कि मैं इन टारगेट एक्सरसाइजेस को टारगेट बनाकर अपने घर से आया हूँ, और मैंने यही अटैम्प्ट करनी है, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है एग्जाम में वही आएगा। 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। 17.4 में से इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है, और 17.5 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 9 और 10 और 11 करना। ये प्रिपरेशन पेपर है, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आप लोगों के साथ शेयर करी, जो हर साल के लिए होता है और हर साल गाइड करती हूँ। जो आपको अभी मैं टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके साथ आप लोगों ने रहना है। 18.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करना है, मार्क कर लो ताकि बुक में आप लोगों को आसानी हो जाए। बुक के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए टाइप करवाए हैं, जब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो जिन एक्सरसाइजेस के सवालात मैं आपको बता रही हूँ, उन तमाम का ताल्लुक इन्हीं से ही है। 18.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा करना है कि 3 पार्ट 1, 2, 3, और 2 का 1, और 3 में से 1, 2, 3, 6 एंड 7 कर लीजिए। और 18.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 के ये आपने कितने पार्ट करने हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 5 पार्ट्स करने हैं यहाँ पे, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपने 18.6 का पूरा कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 करनी, जो कि पेज नंबर आपको 47 पर मिलेगी, और 1, 2, 3 करनी, जो आपको पेज नंबर 51 और 53 पर मिलेगी। इस तरीके से हमारे पास हमारा वेरिएशन वाला चैप्टर 18 जो है वो ख़त्म हुआ। आ जाते हैं मैट्रिसेस एंड जो है डिटर्मिनेंट पर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका 19.1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। आप लोग सब लोग साथ साथ लिखते जाएं,
PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चे कहते हैं मिस आपने जो बताया था वो तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं उस तरह। तो आप लोग जब लेक्चर पूरा देख रहे होते हो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही होती हूँ वो सब PDF में मैथमेटिक में नहीं लिखा जाता। आपको जो गाइड किया जा रहा है, आप जो सुन रहे हो उसको आप मार्क करते जाएँ कि मिस ने 19.1 इसमें बताई, मिस ने 19.2 उसमें बताई। याद रखिएगा 19.2 के 2 ही सवाल आते हैं जो इन्वर्स निकालना है आपने। बेसिकली जो लॉन्ग का पार्ट करेगा कवर करेगा और आपका एक सवाल यहाँ से कवर होगा। 19.2 से लॉन्ग का पार्ट कवर होगा, याद रखिएगा। एक आपने ये करना और इसके अलावा जो आपका इन्वर्स वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैट्रिसेस 3:3 मिलती है, देखो 3/3 की मिलती है। इट मीन्स कि अगर आपके पास 3 ही रॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 ही रॉ, यही वाला नहीं दिए मैंने आपको, रैंडमली नंबर्स लिख दिए हैं, एलिमेंट्स लिख दिए हैं। देखो आपके पास 3 ही रॉज हैं और 3 ही कॉलम है। जब आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिलता है तो आप क्या करते हो, उसको एक्सपेंड बाय रॉ करके पूरा वही एडजॉइंट निकालते हो और फिर उसको देखिए तरीका जो मैंने आप लोगों को सिखाया और तमाम लेक्चर्स चैनल पर अपलोड है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरह से रिलेटेड 2 सवाल आपके ये 7, 8 है। और इसके अलावा आपका एक सवाल आपके रिव्यू एक्सरसाइज में, वो मैं लिखना भूल गई हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक सवाल इस तरह का आया, उसको भी कर लीजिएगा, हो सकता है वो सवाल भी आ जाए और एग्जाम्पल से रिलेटेड। क्योंकि जब आप अपना लॉन्ग का पार्ट कवर करोगे, लॉन्ग के लिए प्रिपरेशन कर कर जाओगे तो फिर आपको वो चारों सवाल अच्छे, और आपको कोई कहे कि ये 4 सवाल हैं, इन 4 सवाल में आपका एक लॉन्ग कवर हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस एक सवाल को घोल कर पी लेना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि 19.2 को के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब आपके पास मैट्रिसेस जो है 3/3 की मिलेगी। 3 रॉज होंगे, 3 कॉलम्स आपको दिए गए होंगे और कहा जाएगा जी आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर दें। इस तरह के सवाल आपके पास 2 आपकी एक्सरसाइज में है, एक आपकी एग्जाम्पल में है और एक आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में है। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने सवाल हो गए, ये 4 सवाल हो गए और एक ही तरह से होंगे। तो एक पार्ट यहाँ से कवर होके आपका 110% लगाएं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ऑल्सो प्रैक्टिस ऑल एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस चैप्टर या टू दिस एक्सरसाइज कर लें या इन्वर्स कह सकते हो। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 पर आ जाओ। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 4 और आपने इसका 7 करना है। 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। 20.5 का जो है 4, 5, 6 करना है। 20.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 और 8 करना है। आ जाते हैं जो है अपने चैप्टर नंबर 21 पर। 21.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, यहाँ से। ठीक है जी, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ा स्टॉप कर देती हूँ, आप यहाँ से इसको जो है उतार लें। 20.5 जो लिखी गई है ना, फुल एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है यहाँ से। ठीक है, ये वाली थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 23.1, 23.2 हो गया। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग देखते जाएं। एक सवाल आपने कहा कि हम लॉन्ग का करेंगे, वहाँ से कवर। दूसरा लॉन्ग आप थ्योरम अटैम्प्ट करेंगे। थ्योरम बताए जा रहे हैं इसमें से जो पाइथागोरस वाला थ्योरम है 23.1, ये आपका पिछले साल आ चुका है। ठीक है, जो मॉडल पेपर में भी था। और इस साल आने के चांसेस इसके 23.2 के आने के चांसेस जो है वो आपके पास 110% है। इस चैप्टर से एक थ्योरम जरूर आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से कर जाना है, मे बी ये आ जाए। और फर्स्ट वाला भी कर लेगा, इससे रिलेटेड भी लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। प्लेलिस्ट में लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 24 थ्योरम 24.1, 24.3, 24.4 करना, ये पॉइंट है। टैपिंग मिस्टेक है, कॉमा लग गया है। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ। चैप्टर नंबर 25 में 25.2, 25.3, 25.5 करना है। चैप्टर नंबर 6 में 26.1, 2 एंड 4 करना है। 27 में 27.1, 2 एंड 3 करना है। 28 में 28.1 और 28.3 करना है। जबकि यूनिट नंबर जो आपके पास 29 है, जो आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसमें आपने 29.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 29, इसमें आपके पास क्या इन सर्कल, सरकम सर्कल, एक्सक्राइब सर्कल के क्वेश्चन है। और 20 इसके आने के चांसेस जो है वो आपके पास 70% होते हैं और ये भी लॉन्ग में आएगा। देखें भाई, एक आ गया थ्योरम लॉन्ग में, एक आ गया 19 वाले चैप्टर से सवाल, 2 हो गए, ये हो गया 3। तीसरा सवाल आपके पास जो है वो आप कहाँ से करेंगे, अपना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत आसान है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो सवाल है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। और इन सर्कल, सरकम सर्कल, एक्सक्राइब वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, वो आपने कर जाना, एक्सरसाइजेस नोट कर लें। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास चैप्टर नंबर 30 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े मजे की एक्सरसाइज है, आप लोग चैनल पे जाकर वॉच करें।
आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत ना हो गई ना तो आप बताइएगा। इंशाल्लाह इस तरह मैंने इस चैप्टर को जो है वो चैनल पे अपलोड किया है, आपको देखते ही आ जाएगा। स्टार्टिंग नहीं आती ना जिन बच्चों को, फिर मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग आ जाती है ना, बेसिक चीज़ें पता होती हैं, तो फिर आप महारत हो जाती है आपको इस चैप्टर में। 30.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपने पूरी करनी है। ठीक है जी, बाकी ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के सामने, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाता है राउंड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो यूनिट नंबर 17 से मैंने निकाले। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, डी मॉर्गन लॉ है, यहाँ पे एसिमेट्रिक बी है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी फाइंड किया। फिर बेसिकली देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस हो या आप कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट एंड डिसिमेट्रिक बेसिकली दोनों डिफरेंसेस ही होते हैं। बस इसमें ये फ़र्क होता है कि इसमें वो ए जो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें सिर्फ आपको जब यू में से आप फॉर एग्जांपल ए को माइनस कर रहे हो तो जो यू के एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखने होते हैं। जबकि इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब आप ए माइनस बी कर रहे हो, ए सिमेट्रिक बी का मतलब ए माइनस बी, तो जो एलिमेंट्स दोनों के रिमेनिंग बचते हैं उनको लिखा जाता है। तो ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पे कि ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेप्ट ए के इक्वल है सिमेट्रिक डिफरेंस के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप ए माइनस बी करें यूनियन बी माइनस ए करें तो तब भी आपके पास ए सिमेट्रिक बी ही फाइंड आउट होगा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है तमाम क्वेश्चन की। इसका सॉल्व भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, अगर आप लोग जिसके चार्जेस 500 रुपीज़ हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा प्रिपरेशन पेपर आपको सॉल्व चाहिए तो आपको सॉल्व भी मिल जाएगा। रेंज एंड डोमेन वगैरह फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है यहाँ पे, ये भी तो आपका फंक्शन से रिलेटेड है, नोट कर लीजिए आप यहाँ से इसको। अब चैप्टर नंबर 18 पे आ जाओ। 18 में आपको जो है डिवाइडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट नंबर्स बताऊंगी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये क्या है, राउंड 2 में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले वो एक्सरसाइज सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है और फिर इसकी प्रैक्टिस करके देखना है कि आया जो आपको मैंने बताया था आपको कितनी प्रैक्टिस हुई है, और ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पर इन तमाम सवालात को। ठीक है जी, ये आपके पास होगा यूनिट नंबर 18 से, आप इसको नोट कर लें। यूनिट नंबर 19 में देखिए इनवर्स फाइंड करना है। ये एडजॉइंट बाय इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बाय एडजॉइंट मेथड। अगर क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग कुछ इक्वेशंस भी आपको दे सकता है और कहे जी क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये भी आने के चांसेस होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और ये जैसे कि ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज के इक्वल है। ये आपके पास जो है ये दो सवालात बेसिकली आपके पास, ये वाला क्रैमर रूल जो है ये भी लॉन्ग में आ सकता है और इनवर्स भी लॉन्ग में ही आएगा, बाकी शॉर्ट में आएगा ये वाला सवाल। इसको देख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये ओमेगा वाले सवाल जो चैप्टर नंबर 20 में दिए गए हैं, ये भी आपका एक जो है 5 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का जो भी है वो आपका सेक्शन बी में आने के चांसेस होते हैं। बाकी के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जो है आपको रूट्स के अकॉर्डिंग सवाल है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह फाइंड आउट करना होता है, अल्फा प्लस बीटा वाली सारी चीज़ें, नेचर्स ऑफ रूट के बारे में, ये तमाम सवाल देख लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वॉइस ओवर नहीं दूंगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में नोट डाउन कर लिएगा। स्टॉप करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करें। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 20 से। 21 पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व इनटू पार्शियल, तमाम एक्सरसाइज 21.1 2 एंड 3। इसमें क्या होगा बेटा, इन तमाम एक्सरसाइज से मिला जुला कर वो आपको बताएगा क्वेश्चंस, आपने खुद पहचानना है कौन सा रूल लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, मतलब डिकम्पोज कर देना, उनके जिस भी हिस्से उनको तोड़ देना। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब चैप्टर नंबर 22 में बेसिकली ये आपके पास सेक्शन बी में आने के चांसेस भी होते हैं और सेक्शन सी में भी आएंगे। अगर सेक्शन सी में आया तो बड़ा सा आपको सवाल दे देगा जी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक या मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करें, और ग्रुप डेटा देगा। अगर आपको इस तरह जैसे आपको मिला ना, ये मार्क्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसका मतलब ये है कि आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप कहता है जी मीन निकाल दो, ये मॉड निकाल दो, ये वेरिएंस निकाल दो। तो ये इस तरह का सवाल अगर आपके पास आया तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आया तो सिंपल अनग्रुप डेटा आएगा और कहा जाएगा जी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन बताएं या मीडियन देखें, इसके अकॉर्डिंग लेस, ये इससे लेस होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। या सिंपल वो आपसे मीडियन भी पूछ सकता है, वो आपसे मोड भी पूछ सकता है, मीन भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मीडियम के लिए आपको असेंडिंग करना होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही होती हूँ, टिप्स बता रही होती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करें साथ साथ। अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा होता है, आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं हेल्पफुल लेक्चर्स आप लोगों के साथ बनाती रहूँ, तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अच्छा जी, यहाँ देखिए फाइंड द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन हो गया। जैसा कि इस तरह जो टीचर्स मुझे देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह प्रिपरेशन करवाएं, जिस राउंड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन पेपर बनाया है।
इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। आपने इसी तरीके से तैयारी बच्चों को करवानी है। ये देखिए ऑब्जर्वेशंस मिली, अब आपको कहता है इसका वेरिएंस फाइंड करें, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें या मीन डिवीजन निकालें। इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आएंगे, वो आपको डेटा कोई भी मिले, फॉर्मूला याद करें, कैलकुलेशन करना सीखें और आप उसको पुट कर दें। इतना बड़ा चमीज, इतना बड़ा स्टैट्स या मिस BCom का स्टैट्स है, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जो दिया गया बिल्कुल सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स डाल दिया है भाई इन्होंने। यहाँ पे स्टैट्स BCom का डाला हुआ है, तो आपने करना तो है, सिलेबस का हिस्सा है, रोने से तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फार्मूलाज याद हैं और प्रैक्टिस अच्छी है, आपने रिजल्ट देखा कैसा आया है बच्चों का फर्स्ट ईयर का मैट्रिक, आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है जी। यूनिट नंबर 22 29 जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सक्राइब सर्कल बनाना है। देखो जैसे मैंने कहा था, सर्कमस्क्राइब सर्कल आ सकता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया है। तो यही सवालात हैं जो कि आपके पास लॉन्ग में आएंगे। चैप्टर नंबर 29 जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें आपके पास सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइब, एक्सक्राइब और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स, इनकी 4-5 एक्सरसाइज जो है 29.2 की और 29.5 की बहुत अच्छे से तैयारी कर लो मेरा बच्चा। चैनल पे तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, इंशाल्लाह से बचल एक पार्ट यहाँ से लॉन्ग का कवर हो जाएगा। एक तो थ्योरम्स मैंने ऊपर बता दिए थे। यूनिट नंबर 30 में देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ये आपने करने, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रूट्स के इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं। ये वाला cos थीटा 2/3 एंड थीटा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। आप इसको देखें, नोट करें, ये तमाम इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आपके सारे। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल π/4 रेडियन इन सर्कल एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने आर्क लेंथ ऑफ फाइंड करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर देख लो, ये वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अच्छा, प्रूव द आइडेंटिटीज़, ये आपके पास जो है वो मैंने जैसे कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इसकी, तमाम आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है जी। ये क्लास सवाल मैंने उसमें दे दिया था, इसको भी देख लीजिएगा। ये लाइट हाउस वाला सवाल जो बड़ा अच्छा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर आ जाता है जी हमारे पास राउंड 3 मोर प्रैक्टिस शीट्स हैं। जब आप इन सब में महारत हासिल कर लोगे, फिर आपने इन सवालात को देखना है। थोड़ा सा यहाँ बताती चलूँ, बेसिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इन तमाम सवालात को सॉल्व करना है। देखें यहाँ पर ये बेसिक ऑपरेशन, A यूनियन B निकालो, A इंटरसेक्शन B निकालो, A सिमेट्रिक B, B माइनस A, B माइनस C, तमाम प्रैक्टिस शीट है। ये कर लोगे ना इंशाल्लाह मेरा बच्चा, पूरे नंबर आएंगे। जब मैथ का रिजल्ट आएगा तो मेरे कमेंट में ज़रूर आके बताना कि पेपर, जिस दिन पेपर होगा उस दिन भी बताना कि ऐसे मेरा पेपर कैसा हुआ। देखो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपने क्या करना है, तो आपको यू का सेट मिला, सिंपल तरीके से आपको टेबलर फॉर्म है। टेबलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट में इस तरह सेपरेट सेपरेट करके हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ना, आराम से आप टैकल कर लोगे। लेकिन अगर आपको इस तरीके से एक सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेगा, अब यहाँ पे कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर, वो नंबर जो कि 10 और 10 से छोटे हों, लेस देन 10 हो ना, ऐसे ही है ना। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर W होता उसका मतलब होल नंबर होता, तो 0 भी आ जाता। ये ख्याल रखना है। प्राइम नंबर होता या इवन नंबर होता विच इज डिविजिबल बाय 2, ऑड होता। इस तरह इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए पहले आपने इसको टेबलर फॉर्म में बनाना है, जैसे कि ये दी गई है टेबलर फॉर्म। फिर आपने शुरू करना। बच्चे उम्मून क्या करते हैं, इन सेट्स को गलत रखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखो जो कहा जा रहा है ना, यहाँ पर ये इक्वल टू 10 भी है, अगर ये स्लैश नहीं डाला होगा तो 10 को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। जो बार है इसमें का मतलब 10 भी इंक्लूड है। नेचुरल नंबर तो लेने ही लेने हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 तक पूरे लेने हैं। अगर ये स्लैश ना होता तो सिर्फ 9 तक लेते। आई समझ में। अच्छा जी, फिर प्रॉपर्टीज़ आपने करनी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक मेरा बच्चा हो गई है। हम अगर कॉम्यूटेटिव की बात करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी होती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन भी होती है। तो ए यूनियन भी बी यूनियन ए के तो इक्वल होता है, और हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व, अच्छा यहाँ नाम इस एसोसिएटिव को डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दी गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है, ओवर इंटरसेक्शन दी गई है, ठीक है। नाम यहाँ पे गलती हो गई है। अगर ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती तो ये यूँ होती, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह होती। और यहाँ पे भी हम लेते हैं ए, तो 3 इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग जाता। तो हमें प्रूफ करना होता कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन होती, तो जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ पे क्या लगा देते, इंटरसेक्शन लगा देते। इस तरह प्रॉपर्टीज आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ये एसोसिएटिव नहीं, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो।
ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब पावर सेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिए गए, ज़रूरी नहीं वो ABCD देगा। बच्चे कहेंगे मिस आपने तो ABCD कहा था और यहाँ पे तो हमारे ABCD वहाँ तो 1 2 3 4 आ गया। तो परेशानी वाली बात थोड़ी है। पहले आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है 2 टू द पावर ऑफ n। जितने एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे वो ऊपर लिखा, तो 16 सेट्स बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 के ऊपर 4 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई नहीं, 4 टाइम, 2 4 जा 8 नहीं करना, 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 216। ठीक है, 16 सेट्स बनेंगे यहाँ पे। पहला एम्प्टी सेट, फिर आपने लेना है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर A B A C, फिर इस तरह करके जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है उस तरह करके आपने पूरा 16 सेट्स बनाने। तो 1 2 3 4 भी आ सकता है, AE IOU में से आ सकता है, जो भी आप लोग प्रैक्टिस करें पावर सेट के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट सवाल होता है। फिर यहाँ पे XY सेट्स 8 सेट्स बनेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ 3 होगा, 3 एलिमेंट्स हैं तो 8 सेट्स बनेंगे। ठीक है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A इंटू B और B इंटू A फाइंड आउट करना है, कभी भी इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे प्रूफ करना है सिमेट्रिक डिफरेंस दिया गया, यहाँ पे जो है सिमेट्रिक डिफरेंस दिया गया है, इसको प्रूफ करना। तो चैप्टर नंबर 1 से मोर प्रैक्टिस शीट है, इसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 18 से ये वेरिएशन के कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। ठीक है, जब कहते हैं ना हार्ड वर्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस, वही वाली कहानी है इसके अंदर भी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें कंपोनेंट और डिवाइडेंड ऑफ थ्योरम दिया गया है। इन तमाम क्वेश्चंस को करना है। 18.5, 18.2, 18.5, 18.6 आई थिंक 7 सेम है। तो इस तरह के हैं, वही चीज़ इन्वॉल्व होती है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, जो सवाल इसमें मैंने दिए हैं इनको आप देख लीजिए, इनको नोट कर लें। ठीक है, ये देखें। फिर यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 19 है आपके पास, 19.1। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 12 इंपॉर्टेंट है, और ये आपने इसको नोट करना है, सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगी। और 19.2 जो है वो आपकी बेसिकली जो मैंने आपको बताई थी इनवर्स। देखो ये वाले सवाल है, जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इनवर्स फाइंड करें। इसके आंसर्स भी मैंने बराबर में लिख दिए हैं। तो ये आपने इस तरह के जो सवाल आएंगे, अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेक्शन बी में आता है। जबकि 3x3 का हो ना, 3 रो 3 कॉलम हो, तो वो सेक्शन सी में आएगा, लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा ये वाला सवाल। इस तरह के 2 सवाल आपके, जो मैंने आपको बताया 19.2 में 2 सवाल जो है वो एक्सरसाइज के, एक रिव्यू का और एक एग्जाम्पल वाला, थोड़ी देर पहले भी स्टार्टिंग में बताया। ठीक है जी। फिर आता है डिटर्मिनेंट का 2x2, देखो 3x3 लिखा हुआ है ना अबव क्वेश्चन जो है। अच्छा जी, एडजॉइंट निकालना है, सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। इसके अंदर सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, बताना है, सेक्शन बी में आ सकता है। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग, इन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग तमाम इक्वेशंस दी गई हैं, इनके आंसर्स भी बता दिए गए हैं, इनको देखिएगा, इनकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, क्रैमर और इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने करना है, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इन तमाम इक्वेशन की रूट्स नेचर बतानी है कि हमारे पास क्या रियल है, जो है वो हमारे पास रूट्स कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है, ठीक है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, सारी कहानी है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपने नेचर्स को बिताना होता है। चैप्टर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को ये भी करना आता होगा यकीनन। 3 4 5 6 के तमाम सवाल ही मैंने आपको 20.1 में से बताए हैं, ये देख लो। 20.2 के यही सवाल 2-3 क्यूब रूट्स फाइंड करना है आपको, और एवेलुएट द फॉलोइंग, ये आपके ओमेगा वाले सवाल आती है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस शीट है। ठीक है, 20.3 में आपने जो है सॉल्व द सम एंड प्रोडक्ट रूट बताना है। ठीक है, अच्छा जी। और बाकी ये वैल्यू एम की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पी की और नीचे भी आपके पास एम की वैल्यू फाइंड करनी है। 20.3 से कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, 20.4 में से प्रैक्टिस शीट निकाली है, ये 20.5। अब बच्चे कहेंगे मिस ये तो आपने बहुत सारा दे दिया है, पूरे नंबर लेने हैं तो प्रिपरेशन पेपर और टारगेट को सारा फॉलो करोगे। 70% नंबर लेने तो 15 डे टारगेट पेपर अभी लास्ट में शेयर कर रही हूँ, वो बताऊँगी, उसको देख लो। अगर टाइम कम होगा, जो बच्चे मुझे बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ देखेंगे ना कि 1 महीना रह गया, तो उसको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। ये उनके लिए 3 महीने पहले इसीलिए दे रही हूँ कि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, टाइम टेबल बना लो कि इतने दिन में ये एक्सरसाइज कवर करूँगा, इतने दिन में ये वाली एक्सरसाइज कवर करूँगा। ठीक है जी। तो ये तमाम सवाल आप लोगों के सामने, आप लोग यहाँ पे स्टॉप करके वीडियो को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20.5 में से जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ गई हूँ शायद। 20.4 अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है।
अल्फा प्लस बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू दिस वन, क्या 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। 20.5 में फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 और 2 में -3 एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने, ज़्यादा वॉइस ओवर हो गया, लंबी लंबी हो गई है वीडियो। 20.6 देख लो भाई, क्यूब रूट्स इक्वेशन आपके पास क्या, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करने, क्यूबिक इक्वेशन 1 रूट इज गिवन, 1 रूट गिवन है, बाकी आपने 2 रूट्स निकालने हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आता है, यहाँ देख लो, बाकी नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से निकाले एक्सरसाइज के हवाले से, एक्सरसाइज का नंबर भी मेंशन है, यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपने अनग्रुप डेटा, मीन मीडियन मॉड वेरिएंस एंड डिवीजन, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है इन तमाम ऑब्जर्वेशन का, और आपने जो है यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करना है इन तमाम सवालात का। दोनों ग्रुप डेटा से दिए गए हैं। इसमें मीन डिवीजन फाइंड करना है ग्रुप डेटा से, क्वेश्चन नंबर 1 2 दिया गया है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन मोड, प्रैक्टिस शीट है ना, ताकि इसका मीन मीडियन और मोड फाइंड आउट करेंगे दोनों ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बाज़ दफ़ा हिस्टोग्राम बनाने को दे देता है, जो कि फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के बिटवीन बनता है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम बनाने का, और बाकी मोड ग्राफिकली भी दे देगा आपको कि मोड निकालें, तो मोड हिस्टोग्राम में ही निकलता है ग्राफिकली। MCQ के हवाले से भी सवाल आ सकता है, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की बिटवीन बनता है, जो हाईएस्ट बनती है ना बाउंड्री, उसके बिटवीन जो मिड पॉइंट निकालते हैं वहाँ से मोड निकालते हैं। सब सिखाया हुआ है मैंने अपनी वीडियोस में, ठीक है जी, वो भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वेरिएंस, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये तमाम सवाल आते हैं। कंबाइन मीन के कुछ क्वेश्चन निकाले थे, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं चैप्टर 23 से, इनको देख लीजिएगा। स्टॉप करूँ थोड़ी देर, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से इसका, ठीक है जी। यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 24 25 26 27 ये वही थ्योरम्स हैं जो ऊपर मैंने आपको टारगेट पेपर में एक्सप्लेन किए, बस यहाँ पर लिख कर दे दिए गए। चैप्टर नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्कम सर्कल, एन सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, वही वाले सवालात हो गए। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन निकाले हैं 30.2 से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ 30.3 से एंगल्स फाइंड करने हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड, जबकि थीटा लाई कर रहा हो सेकंड में, फोर्थ में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, व्हाटएवर। 30.4 से कुछ आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकाले थे, इनको देख लो। 30.5 से हवालात निकाले, इनको देख लो, ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास राउंड 5, जो कि हमारे पास हमारा रिविजन है, और ये वो टारगेट पेपर है। अगर टाइम कम है, बच्चे मुझे लास्ट में देख रहे हैं, बिल्कुल टाइम कम है, अब क्या करें, तो फिर आपने इस वाले टारगेट पेपर को फॉलो करना है, और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारे पास जिन बच्चों के पास टाइम कम है और लेक्चर को देखने का भी इशू है, जिसमें हमें प्लेलिस्ट लिंक दे दें या जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से, जो बच्चे मुझे लास्ट मंथ में देख रहे हैं, लास्ट 2 मंथ्स में 1 मंथ में देख रहे हैं, तो वो इस टारगेट पेपर को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आया, सेक्शन ए आपके पास MCQ 15 मार्क के होंगे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। आपने तमाम MCQs फॉलो करने होंगे, 1 नंबर का 1 होगा। और ये देखें, मस्ट फॉलो रिव्यू एक्सरसाइज एंड प्ले लिस्ट MCQs लिंक इज गिवन बिलो, कि मैंने लिंक दे दिया। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इजीली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको तमाम MCQs मिल जाएंगे, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स के साथ। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे, जो 30 मार्क का है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। आपने 6 सवाल अपने यहाँ से जो है वो आपने देने हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर चैप्टर वाइज मैंने यहाँ बता दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 17 में डी मॉर्गन्स लॉ, दोनों तरीके से, ए यूनियन भी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के हवाले से भी, और अगर ए इंटरसेक्शन भी होल कॉम्प्लीमेंट आए तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ये आपको दोनों कंडीशंस याद रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, फंक्शन के अकॉर्डिंग सवाल बताए, ऊपर सवाल उसमें देखो सिमेट्रिक डिफरेंस जो बताया, ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन उसकी करना है बस, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होती हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की, ठीक है जी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें आपके पास 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 करना है। एक्सरसाइज 18 जो है आपके पास वेरिएशन से है। इसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास जो है वो है के मेथड। क्या है? के मेथड। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 18.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 1 2 3 4 और आपने इसका 7 करना है। 18.6 का क्वेश्चन नंबर आपने 1 का जो है 1 2 3 4 और 5 करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल पेज नंबर आपको 3 पे मिलेगी, पेज नंबर 47, ठीक है। एक्सरसाइज 1 2 3 पेज नंबर 51 एंड 53। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 19 में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है। ज्वाइंट जस्ट 19.1 को का क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 कर लो। फॉर सेक्शन बी का पार्ट कवर करा। लॉन्ग के लिए लास्ट में बताती हूँ। अभी मैं सेक्शन बी का बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। चैप्टर नंबर 20 में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला आएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है उसको ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के हवाले से भी मैंने यहाँ पर तमाम सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर नंबर 21 में पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लिख दिया है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। बेसिक स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 22 में मैं आपके पास वही मैंने बताया आपको। अनग्रुप डेटा में आपके पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पूछ सकता है। मीन मीडियन मोड पूछ सकता है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन पूछ सकता है। रिलेटिव मीन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड रेंज पूछ सकता है। ये तमाम चीज़ अनग्रुप डेटा से पूछेगा और सेक्शन बी में आएगा। जबकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है 22.3 का ही जो मैंने आपको बताया विद एग्जाम्पल आपने करनी है चैप्टर से, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर अभी सेक्शन बी बता रही हूँ। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताई, वो आपको लॉन्ग में बताऊंगी लास्ट में। चैप्टर नंबर 30 में आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 30.2 के तमाम सवालात। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 30.4 जो आपने पूरी करनी है, ठीक है जी। अगर इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तो इन थ्योरम को आप स्किप कर सकते हैं, वरना सेफ साइड के लिए रखें। अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री कर लेते फिर आप बेशक थ्योरम को स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। थ्योरम्स है सेक्शन बी, फॉर सेक्शन बी के लिए तो आपने ये तमाम करने हैं। इनके केसेस वगैरह भी लिख दिए हैं, पेजेस भी लिख दिए मैंने पेज नंबर, ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। अब सेक्शन सी के हवाले से अगर 30 मार्क का पेपर आपका सेक्शन सी में आएगा, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट फर्स्ट अटैम्प्ट इनवर्स क्वेश्चन और ग्रामर रूल फ्रॉम द अबव चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 19 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 8 करना और एग्जाम्पल करनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज का एक सवाल जो मैंने आपको बताया इन्वर्स वाला, वो आपने करना है ताकि आपका एक सवाल यहाँ से कवर हो लॉन्ग का। फिर आपने सेकंड में आ जाना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। इंपॉर्टेंट टॉपिक मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द अबव टॉपिक। इंस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब, एक्सक्राइब, ट्रांसफर, कॉमन टेंशन, इक्वल और अनइक्वल रेडियाई, इसके साथ भी डायरेक्ट कॉमन टेंशन, इक्वल और अनइक्वल रेडियाई के साथ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं 29.2 एंड 29.5 के सवाल। ये आप कर चले जाए तो एक सवाल आपका यहाँ से हो गया, 2 हो गए सवाल। तीसरा सवाल आपका चैप्टर नंबर 22 से बेसिक स्टैटिस्टिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन, मीडियन, मोड ग्राफिकली करना है। मोड, वेरिएंस एंड डिवीजन, और जो है मोड ग्राफिकली होगा, मीन मीडियन नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन फॉर ग्रुप डेटा और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 20.4 एंड 20.5 है स्टैटिस्टिक्स अगर आप करते हो तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है सेक्शन बी के लिए, सी के लिए जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। वैसे 23.1 आ चुका है। इसमें जो है क्या कहते हैं उसमें पिछले साल, इस साल आने के चांसेस आपके 23.2 के हैं। मैंने यहाँ पे देखो इसकी लिंक भी शेयर कर दिया जो मेरे चैनल पे अपलोड है थ्योरम्स, तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप थ्योरम पे पहुँच जाएंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, ताकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट गेस्ट पेपर वगैरह शेयर किए जाएँ तो आपको इजीली बआसानी मिल सकें। समझ में आ गया। फिर 10th का जो मॉडल पेपर सॉल्व किया गया था, एक्सप्लेनेशन लेक्चर है इसका भी है 2023 वाला, उसका लिंक दे दिया गया है। मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के MCQs कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैंने शेयर किए थे, ये उनके लिंक मौजूद हैं। फिर मैंने कंप्लीट लेक्चर्स का पूरे चैनल का लिंक जो है जिसमें तमाम लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर प्रिपरेशन पेपर जो लिंक मैंने यहाँ पर शेयर नहीं किया, 15 डे पेपर टारगेट पेपर जो ऊपर मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले बताया, वही वाला जो है वो आपने टारगेट पेपर प्रिपरेशन पेपर को फॉलो करना है, ठीक है जी। अब राउंड नंबर 6 है, 6 पर आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राउंड नंबर 6 पर। मॉक टेस्ट सेशन है ये हमारा, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली हमारी फ़ीस 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तमाम मॉक टेस्ट की। इन दिस वी कंडक्टिंग 4 एग्ज़ाम्स टू मेक योर परफेक्ट फॉर बोर्ड। हम यहाँ पे आपके 4 एग्ज़ाम लेंगे, उन 4 एग्ज़ाम्स के लिए आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग आ जाएं। तमाम प्रिपरेशन पेपर और तमाम PDF वगैरह आप लोगों को हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी बआसानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। उस्तानी जी को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।